रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर ले। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी जी, मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं, पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। लेकिन अरमान, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते हैं हम मैंने 2 पत्नियां रखी हैं, रखा है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। चलो मेरे मुंह से गलती। आप कहते हो मैं छूट देता हूँ, पति बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने जी। का। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले। कृतिका, भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं, आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को आपने कहा उसे समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी, हम लोग बाहर से शो देख रहे हैं, शिवानी के पास सबसे ज़्यादा अकल थी। आप बहुत डम नजर आ रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचती है पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शट अप या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से भी रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है वो बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नजर आ रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि शिवानी को, जब मैं बोल रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होती है, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आया। बात रही मेरी कि आप रणबीर जी से बोले, रणबीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, और जिस शो में मैं हूँ ना, बिग बॉस में, यहाँ पे आपको रियल दिखना है, मैं बाहर भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणबीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप की कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब नहीं देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पे सिर्फ एक रणबीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती, बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की, कुछ बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अरमान जी के लिए मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापस देती हूँ। और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है उसके साथ। 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहली नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला, उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी। चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था, और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी। नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी और बात, अगर वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते हैं सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर एक सेकंड सर, बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था, जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज आई कि मेरे बारे में वो लवकुश को बोल रहा है, लवकुश ने